सबसे पहला एग्जाम मैथ्स का है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इंग्लिश के एग्जाम को लेकर के है। ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जो आप ही में से ही किसी एक बच्चे ने मेरे को चैनल पर लिखा था, और सिर्फ वो बच्चा नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बता दो, कैसे मैं टाइम मैनेज करूं, क्योंकि अब मेरे पास पहली बात तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सबसे पहला एग्जाम मैथ्स का है, लेकिन मैथ्स में तो फिर भी मैं स्कोर कर ले रहा हूं, पर इंग्लिश ने मेरा पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। मैं प्री बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, या इंग्लिश की वजह से मेरी परसेंटेज ड्रॉप कर रही है, मैं 50s 60s में अटक जा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। या तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैम क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, या मेरा सिलेबस ही अभी तक कवर नहीं हुआ है। और अगर किसी का सिलेबस कवर हो गया है तो उसे ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर जितना भी पढ़ ले रहा है वो कॉन्फिडेंस वहां पर गेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप ही बच्चों ने इस चैनल के ऊपर लिखे हैं, एंड इस सभी प्रॉब्लम का मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है ये वीडियो, एक गोट स्ट्रैटेजी। और गोट स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं इसलिए नहीं लिख रही हूं क्योंकि हाँ थंबनेल पे अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। गोट का मतलब है जी यानी कि ग्रामर, ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ए यानी कि आंसर राइटिंग, एंड टी यानी कि टेक्स्ट, आपकी जो टेक्स्ट बुक दी गई है वो। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं इन चारों पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूं, तो ध्यान से सुनना बेटा। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं तुमसे एक बहुत ही दिल से एक बात करना चाहती हूं। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास ना कोई ऐसा बैच तो है नहीं, ठीक है, जो मैं आपके सामने बेचने आ जाऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई और मैं बोलूं कि भाई ये मेरी बुक है, इसको खरीद लो, इसको पढ़ के एक चमत्कार हो जाएगा, रातों रात टॉपर बन जाओगे। या मैं ऐसा आपसे बोलूं कि भाई मेरा बैच है, मेरे बैच में आ जाओ और आपको बैच में मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूंगी कि आप टॉपर बन जाओगे। नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूब है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए, और वो है कि मैं आपको ना इन्हीं वीडियोस के थ्रू फ्री कंटेंट देकर के ही गाइड कर सकती हूं। तो अब ऑलरेडी बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो अब मैं आपको बता देती हूं कि मैं कैसे आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही बार में दे सकती हूं। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अगर बेटा आप परेशान हो किसी भी तरीके से, तो देखो मैं आपसे इतना वादा कर रही हूं कि अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको, और मुझे मालूम है मैथ्स के एग्जाम से 3-4 दिन पहले तो तुम्हें कुछ होश भी नहीं रहेगा कि इंग्लिश क्या होता है, तुम सिर्फ मैथ्स पे फोकस करने वाले हो। तो ये जो बीच का 5-6 दिन का, ये एक हफ्ते का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करेंगे। और इसमें पूरे दिन आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं होगा। जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, आपको इंग्लिश के लिए सबसे कम टाइम निकालना है, ठीक है। आप बेशक बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, एसएसटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश के लिए आप कोई भी टाइम निकालो, सबसे कम टाइम निकाल लो, दिन का 1 घंटा निकाल सकते हो, बस उतना निकाल लो। और मैं बता रही हूं कि उतने से भी अगर आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो इजीली। इंग्लिश में भी आप 90+ लेकर के जा सकते हो अपने मार्क्स को। कैसे? देखो, आपके पास 4 सेक्शन है, एक लिटरेचर है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों का कि या तो लिटरेचर में उनका सिलेबस ही नहीं हुआ है, राइट। अगर किसी का सिलेबस हो गया है तो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मैं आंसर्स कैसे लिखूं। या दूसरी प्रॉब्लम है कि मैम कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, क्या मुझे कीवर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, कैसे लर्न करूं, याद नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूं, देखो आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज बेटा, अब इतना टाइम तो आपके पास बचा नहीं है कि आप लिटरेचर में ना सभी चैप्टर्स के लंबे लंबे वन शॉट देखो। अगर आपके पास लिटरेचर में कम से कम 28 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर का वन शॉट देखोगे, 1-1 घंटे का वन शॉट बचेगा, तो यानी कि आप दिन में कितने वन शॉट देख लोगे भाई। 1 घंटे का वन शॉट अगर आप देखने गए तो बेटा आपका पूरा दिन ही निकल गया। तो इसलिए अब इस पॉइंट, इस क्रूशियल टाइम पे आकर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपको एनसीईआरटी टच करनी चाहिए या आपको वन शॉट देखने चाहिए। आपको देखनी होंगी छोटी वीडियोस, और ऐसी वीडियो जिसके अंदर ना आपको वो सारा कंटेंट मिल जाए जो बेसिकली 1 घंटे की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में और लंबे लंबे मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में समझाया जाता है। देखो, स्टोरीज आपको पहले ही मालूम है बेटा, ठीक है, कि कहानी में क्या हुआ था, लेकिन आपको ना उतने से काम नहीं चलने वाला है, आपको उसके बाद भी कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कीवर्ड्स कौन से हैं, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है मुझे अपने आंसर में, राइट। कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें कैरेक्टर बेस्ड कंपैरिजन होगा, या फिर चैप्टर के 2 चैप्टर की थीम का कंपैरिजन होगा। तो ये चीजें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। 1 घंटे का लंबा लेक्चर देखोगे तो उस लेक्चर के अंदर भी तुम बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी के लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, सिर्फ मैंने ये जो स्कोर बूस्टर सीरीज बनाई है इसके थ्रू। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है स्कोर बूस्टर सीरीज क्या है, तो मैं बेटा आपको बता दूं, देखो ये सारा कंटेंट जो है ना फ्री है। मैंने जैसे कि बोला यार, मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास सिर्फ इतना ये जो ज्ञान है, जो मैं थोड़ा और कोशिश कर रही हूँ कि मैं और किताबों से और इकट्ठा कर सकूं, वो सब मैं वही आपको दे सकती हूँ इन वीडियोस के थ्रू। तो मैंने ना ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई है,
5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की। और ये जो सीरीज है ये चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो बेटा इसकी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप अगर जाकर के इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर 27 मतलब पूरा जो आपके पूरा सिलेबस है वो मैंने कवर कर दिया है। इसमें 15-15, 10-10 मिनट की वीडियो होगी जिससे तुम्हारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप सोचो अगर आपने दिन में 1 घंटा भी निकाल लिया, आपने अगर कल ही आज ये वीडियो देखी, आपने आज ही अगर 1 घंटा निकाल लिया और 1 घंटे के अंदर आपने ना ये वीडियोस, वैसे भी तुम लोग 2x 1.5x की स्पीड पे देखते हो, तो अगर आपने सिर्फ इन वीडियोस को देख लिया तो आपको ना एक चैप्टर के अंदर आपका रिवीजन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर सिलेबस भी नहीं हुआ है तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि भाई थीम क्या है, वो 2-3 वर्ड्स आपको याद करने होंगे, कीवर्ड्स क्या है वो सब मैंने उसके अंदर दिया है, कैरेक्टर स्केच मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इन छोटी छोटी वीडियोस से आपका बहुत जल्दी, अगर सिलेबस नहीं ओवर हुआ है ना तो एक दिन में 2 घंटे में आपका सिलेबस ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना मैं आपको बोल रही हूं। तो 2 घंटे में तुम्हारा सिलेबस भी ओवर हो जाएगा बेटा। तो इसलिए लिटरेचर में अगर सिलेबस नहीं ओवर हुआ है तो आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है। मैं और मतलब मैं इसी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, आप समझो। मैं आपको कुछ ऐसा कह नहीं सकती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा जादू नहीं कर सकती हूँ, मैं बस आपकी मदद इसी कंटेंट के थ्रू कर सकती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन वीडियोस को देख लो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके, पर्सनल कॉल, मैसेजेस पे, टेलीग्राम पे मुझे बोला है, इंस्टा पे मुझे मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने ये सीरीज देखी है और इस सीरीज से आपने जो बताया है हमने वो फॉलो किया है एंड मैम हमारा स्कोर सच में बेटर हुआ है। तो मैं आपसे भी बोलूंगी कि अगर वो बच्चा कर पा रहा है तो बेटा आप परेशान मत हो, आप भी कर लोगे। आप शुरू करो, इन वीडियोस को सेव कर लो अपने पास, राइट, और इससे अपना सिलेबस ओवर करो। तो सबसे मेन चीज तो आपकी ये हो गई है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम अंडरस्टैंडिंग कर ली, अब क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं? क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे बोलूंगी देखो पीवाईक्यूज हैं। अब आपका टाइम बहुत कीमती है, यहां पर आप टाइम अपना वेस्ट कर नहीं सकते हो, है ना। तो क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज कहीं सर्च करने जाओगे, फिर आप बुक्स में देखोगे, बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने के लिए जो भी कंटेंट इधर उधर सब जगह पे अवेलेबल है वो मैंने सारा इकट्ठा करके एक जगह पे तुम्हारे लिए रख दिया है। तो वो कंटेंट आपको किस तरीके से मिल जाएगा बेटा, मैंने ना इस चैनल के ऊपर कंटेंट जब बनाया था तो मैंने ना इसके अंदर क्या कोशिश करी थी कि मैं आपको 2 तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। देखो अगर आप यहां पर थोड़ा सा जाकर के देखोगे ना तो यहां पे पीवाईक्यू सीरीज मिलेंगी। ये 6 वीडियोस हैं जिसमें मैंने 6 वीडियोस के अंदर दोनों बुक्स कवर करी हैं, प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन, जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करे हैं। तो आप जाकर के इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 5 साल में हर चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया है। तो जब आपने पढ़ लिया है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड्स ना आंसर में यूज कैसे हुए हैं। तो इससे तुम्हारी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक आधा इसकी पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पे एक आधा क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करोगे तो यार उससे तो तुम्हारा फिर और भी बढ़िया भलाई होने वाला है ना। और फिर देखो उसके अलावा मैंने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी 2018, 2019, 20, 21, 22 ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं जिसमें मैंने आंसर लिख लिख के बताया बच्चों को कि एग्जाम में आंसर शीट पे ऐसे आंसर लिखते हैं। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरीके से आपको शुरू करना पड़ेगा, आप यहां से शुरू करो। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम मैंने तो ऑलरेडी पढ़ लिया लिटरेचर, मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, तो बेटा यही 2 क्लासेस हैं जहां से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और अब तो मैं चैनल पे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रही हूं, जैसे कि टॉप 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं अभी ही चैनल के ऊपर, जहां पे मैंने ना आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फ्लाइट से सारे चैप्टर्स मिलाकर के प्रोज सेक्शन के ये 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। तो बेटा अगर आपने चैप्टर समझ लिया और इतने सारे सवाल लगा लोगे तो इसके बाद क्या ही होगा। और यही है, टॉपर भी यही पढ़ के जाता है। टॉपर के पास क्वेश्चन पेपर पहले से नहीं आ जाता, वो भी यही पढ़ता है, आपको भी यही पढ़ना है। बस आपकी अभी पता है दिक्कत क्या है, आपके विचार, आपके ख्याल, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस हर जगह फैला हुआ है। आप उसको समेटो और डायरेक्शन में लेकर आओ। आपको पहला कदम ये रखना है कि आपको सिलेबस इस तरीके से कवर करना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे आना है। सिलेबस हो गया है तो क्वेश्चंस पे आ जाओ। और रिवीजन के लिए देखो ये वीडियोस बेस्ट है क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा वन शॉट देखने का, तो जल्दी रिवीजन होगा इन्हीं वीडियो से। अब अगला हमारे पास जो आता है बेटा, देन नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास ग्रामर आ जाता है। अब ग्रामर के लिए मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, आपको बहुत जरूरी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे कुछ भी, बहुत जरूरी है कि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन तुमसे हिलेगा नहीं, तुम कंफ्यूज होकर रह जाओगे, एरर फाइंड नहीं कर पाओगे उसके अंदर। तो इसलिए डीपर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। अब डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां मैं तुम्हें सच सच साफ साफ बात बोलूंगी कि अगर अभी तक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस अच्छे से नहीं देखी हैं तो सबसे पहले देखो 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, तो सबसे पहले उनके वन शॉट को ही देखो। मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं कि भाई तुम जल्दी रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे ना भला नहीं होगा, भला तभी होगा जब वन शॉट देखे जाए। तो 5 ही टॉपिक्स हैं। अब आप देख सकते हो कि वन शॉट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वन शॉट से कवर कर लो। वन शॉट से कवर कर लोगे तो वन शॉट से आपको पहले तो डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। अब क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए फिर मैंने ना यहाँ पे क्या किया है,
कि मैंने आप लोगों के लिए जो PYQs हैं, जो सैंपल पेपर है, उन सबको मर्ज करके क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं। जैसे कि देखो, ये 100 एरर करेक्शन वाली जो क्लासेस है ना, पिछले 5 दिनों से चल रही हैं चैनल पे, ठीक है। डे 3, डे 4, यहां पे मैंने डे 4 के क्वेश्चंस 2 तरीके से बांट के करवाए थे, ठीक है। फिर यहां पर डे 2, डे 1, तो ये 100 एरर करेक्शन क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने PYQs भी मिक्स कर दिए, सैंपल पेपर भी मिक्स कर दिया, अलग अलग बुक से क्वेश्चन भी ले लिए। तो जितना भी मटीरियल अवेलेबल है ना तुम्हारे आसपास, वो सारा तुम ढूंढने जाओगे, टाइम लगेगा। मैंने सब एकदम कंपाइल करके एक जगह पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लगा दिया। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब तुम्हारा मन है कि क्वेश्चन करके मैं और अच्छा करना चाहता हूं, तो आप ना इसकी प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है बेटा, एरर करेक्शन की, यहां से आप पढ़ लो, यहां से क्वेश्चंस कर लो। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं मैम, एरर करेक्शन तो ठीक है मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे ना और डिटेल में मतलब पढ़ना है, मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं, तो ये वाली जो वन शॉट लेक्चर है ना, इसमें 11 वीडियोस हैं। 11 वीडियोस पता है किस किस के? इसमें लॉन्ग लेक्चर्स हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं इस वीडियो को ना, इसको प्लेलिस्ट को जरा प्ले कर देती हूँ आपके सामने। तो ये वाली वीडियोस अगर आप देखोगे, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूं, ठीक है बेटा। तो यहां पर ना आप देखो कि हमने क्या किया है। सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए यहां पर देखो, मॉडल वर्ब्स का थोड़ा डिटेल लेक्चर है 57 मिनट्स का, प्रेपोजिशन का भी लेक्चर बना दिया था मैंने, रिपोर्टेड स्पीच का लेक्चर, टेंसेस का लेक्चर। तो ये सारे लेक्चर मैंने बना रखे। अगर तुमने वन शॉट एक बार भी नहीं पढ़ा, मैं कह रही हूं, मेरी एक बार भरोसा करो, ठीक है, एक बार भरोसा करो, एक बार मेरा टेंसेस का लेक्चर देख लो। शायद तुमने टेंसेस इस तरीके से पढ़े ही नहीं होंगे, आज तक पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद आपने इस तरीके से पढ़े ही नहीं होंगे। देखो, मैं एक चीज बोलती हूँ तुम लोगों को, तुमसे मैं कुछ क्यों ही छुपाऊं, तुम्हारे सामने सारी चीजें ओपन है, राइट। देखो, मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, वो काफी है, और मैं और कोशिश करती हूं कि मैं और ज्यादा सीख सकूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैंने ना इसमें बहुत सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, और चैनल बहुत छोटा है, तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस ना पहुंचती हो। आप तक पहुंच रही है, जिन बच्चों तक पहुंच रही है उनको सच में बहुत फायदा मिल रहा है, और मेरे को उससे बहुत खुशी हो रही है। और बहुत ऐसे भी चैनल्स हैं, मतलब मेरे को पता है पर्सनली, ऐसे भी चैनल्स हैं जो मेरे चैनल पे से मेरी पीडीएफ्स का इस्तेमाल करके, मेरे कंटेंट का इस्तेमाल करके, वो लोग सेम कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ सेम चल रहा है। और देखो, बात क्या है, मैं ये कहना चाह रही हूं कि भाई वो लोग सेम चीज कॉपी करके बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट मैं ये कहना चाह रही हूं कि ओरिजिनल कंटेंट अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो अगर कोई किसी टीचर को भी लग रहा है कि भाई ये अच्छा पढ़ा रही है, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, वो अगर पढ़ के किसी और को पढ़ा रही, तो सोचोगे अगर स्टूडेंट डायरेक्टली मुझसे पढ़ लेगा तो कितना ज्यादा उसको बेनिफिट मिल जाएगा इस बात का, है ना। अगर एक टीचर को भी लग रहा है कि भाई ये कॉन्टेंट अच्छा है, तो फिर तो भाई आप पढ़ोगे तो आपको तो अपने आप ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बोलूंगी एक बार ये वीडियोस देख लो। अब दूसरा केस ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसने कर रखा है, ठीक है, जैसे कि आपने टेंसेस पढ़ा, अब आपको टेंसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो टेंसेस के क्वेश्चन यहां मैंने प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं। अब मैं कह रही हूं, एक दूसरा बच्चा है जो बोल रहा है कि मैम मैंने ना ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, अब या तो तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश का, जिस दिन तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है 21 फरवरी को, तो अब तुम बोलोगे कि यार इंग्लिश के एग्जाम से पहले मैम मेरे को अगर रिवीजन करना है ग्रामर का, तो मैं लंबी लंबी वीडियोस तो देख ही नहीं सकता, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। और बच्चे घबराते हैं लॉन्ग वीडियोस देखने से। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, अगर आपने ग्रामर पढ़ रखी है, तो मैं बोलूंगी कि मैंने ना चैनल पे आज नहीं, आज से काफी टाइम पहले ग्रामर की 15 मिनट सीरीज रन करी थी। मुझे मालूम था ये बच्चों को बहुत काम आएगी लास्ट मिनट पर। तो आप ना जा करके क्या कर सकते हो बेटा, आप जा करके बेसिकली वो ग्रामर इन 15 मिनट वाली सीरीज देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर देगी, है ना। और वो सीरीज जो है वो यहां पर है, ये रही, ठीक है। इसके अंदर 6 वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर देगी। आप इन वीडियोस को देख करके अपना बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ना 15-15 मिनट के अंदर मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, और ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज किया है कि भाई 15 मिनट की वीडियो है तो आधी चीज पढ़ा दी, आधी नहीं पढ़ाई। यहां पे अगर आप देखोगे तो मॉडल्स, डिटरमिनर्स, है ना, ये स्मॉल वीडियोस, ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी आपको, स्मॉल नहीं शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जो आपका बहुत क्विक रिवीजन करवा देगी। तो इससे होगा क्या कि भाई एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज, अब बच्चा डरता है उस टाइम पर, अधिकतर यही होता है कि भाई मैं क्या कॉन्सेप्ट करने बैठूं, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं जल्दी जल्दी और क्वेश्चन ही लगा लेता हूं, तो उससे भी ना ज्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीका वो होता नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वन शॉट आपके लिए है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर ये रिविजन वीडियोस आपके लिए, ठीक है। इनसे पढ़ लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब दूसरी चीज आती है कि मैम राइटिंग सेक्शन, है ना। अब राइटिंग सेक्शन में लेटर्स और एनालिटिकल पैराग्राफ, यार यूट्यूब पे ना सबसे पहले मैंने ही वीडियो डाला था, ठीक है, इस चीज का, कि ऐसा नहीं है मैंने कुछ चमत्कार कर दिया, भाई कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है, वो कोई भी कर सकता है ऑब्जर्व। बट मेरे को ये ऑब्जर्वेशन एक चीज समझ में आई थी कि पिछली बार के हमने जितने सैंपल पेपर करे, पीवाईक्यूज करे, तो क्वेश्चंस ना एनालिटिकल पैराग्राफ में पूछने का तरीका बदल गया है। ऐसा नहीं आंसर का तरीका बदला है, आंसर का तरीका नहीं बदला है, पैटर्न वही है, लेकिन
क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अब हमें एनालिटिकल पैराग्राफ में देखने को मिल रहे हैं। अब ये बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल्स में और अलग चैनल्स पे क्या करवाया जा रहा है कि वो लोग ना वही घिसे पिटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, अब वो आ नहीं रहा है। अब एक्सर्प्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब वो कैसे करेंगे? उन क्वेश्चंस को पहले समझना पड़ेगा ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन समझोगे तब तो आंसर कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये एनालिसिस वाली एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा ये क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं और ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप भी उस चीज से अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, और बेटा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा सजेस्ट करूंगी, ये एनालिटिकल पैराग्राफ वाली फाइव मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये देख लो। मैं आने वाले टाइम में ना इनका एक एक करके वीडियो डालूंगी, 5 वीडियो डालूंगी हर एक टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करवाते हुए। कि अगर आप सोचो, जैसे एक बार आया था ना स्कूल बैग की स्ट्रैप या स्कूल बैग का एक प्रोडक्ट का आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था, वो कैसे लिखते हैं। या 2 काउंसलर्स हैं स्कूल में, जैसे हमें एक सैंपल पेपर में भी देखने को मिला था कि एक मिस्टर अमन या मिस्टर कपूर हैं, एक मिसेस मीरा हैं, उन दोनों के बीच में से चूज करो। तो ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ मैं अगले 5 दिन में इनके एक करके वीडियो डालूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो कि भाई ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर कैसे लिखा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर कैसे लिखा जा रहा है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी और प्रैक्टिस से तुम और बेटर हो जाओगे। ठीक है, अब आता है फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज, लेटर के लिए भी ना मैंने ना बेसिकली वीडियोस बना रखी हैं, मैं इसकी और अच्छे से एक प्लेलिस्ट अलग से भी बना देती हूं। आप थोड़ा सा चैनल पे स्क्रॉल करोगे वीडियो सेक्शन में, आपको वो भी मिल जाएगी, जहां मैंने फिक्स लाइन भी बताई है, डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं, फॉर्मेट भी बताया है। ठीक है, अब आता है अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनसीन पैसेज को जल्दी कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर कैसे करें। तो ये तीनों चीजों का मैंने ना एक आंसर किया है वीडियो में, और वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर पे क्लिक कर देना। ये मतलब सबसे ज्यादा जो बच्चों को थैंक यू आया है ना, वो इस वीडियो को देख करके आया था कि मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो बेटा मैं यही बोल रही हूं कि मैं आपकी मदद ना, मतलब मैं काश में कर पाती कि मैं शायद तुम्हारे पास पर्सनली आकर के तुम्हें पर्सनली पढ़ा पाती, लेकिन मैं सबके पास जा पाऊं वो पॉसिबल नहीं है। बट यूट्यूब की मदद से, और अगर मेरा कोई पेड बैच होता तो शायद मुझे बच्चों से फीस लेनी पड़ती कि, और हर कोई बच्चा वो पैसे दे नहीं पाता है मेरे से पढ़ने के लिए। तो यूट्यूब से बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है और दिन पर दिन मैं उसको जैसे जैसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं आपको दे सकूं और मैं इसी तरीके से दे पाऊंगी। तो मेरा यही एक सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो, मैंने ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ा के उतना तो समझ में आ गया कि बच्चे की मेंटालिटी क्या होती है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, और उसके हिसाब से मैंने सारा कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। एग्जाम्स आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई चालू करो। अब देखो ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, इससे ना तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने सुबह उठ करके अगर स्कोर बूस्टर सीरीज से अपना रिविजन करना चालू कर दिया, आपने अगर 5 वीडियो भी एक साथ देख ली ना पोइट्री सेक्शन की, तो 5 पोम तो वहीं खत्म हो गई, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 40-50 मिनट लगे तुमको। तो तुम देख रहे हो कि तुमने बहुत कम टाइम दिया, और फिर बाकी के बचे हुए टाइम में 20-25 मिनट में तुमने 2-4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लिए। तो बेटा आपका ऑलरेडी अच्छा खासा प्रैक्टिस वहीं हो गया। आप बाकी दिन में आप कुछ और पढ़ सकते हो, रात को सोने से पहले आप ग्रामर की कोई एक वीडियो देख के सो सकते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। 100 क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने बनाई है, जरूरी थोड़ी तुम्हें 100 करने हैं। तुमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से तुम 50 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन करके सो जाओ। पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। टाइम ऐसे मैनेज आप इजीली कर सकते हो, और मैंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए ही ये वीडियोस बनाई हैं। तो इसका फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड मेरे लिए मैटर करेगा तुम्हारा रिजल्ट ही। अगर मेरे लिए सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि मेरे से किसी बच्चे ने पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर दिया या वो टॉप मार गया, मेरे लिए ये भी मैटर करेगा कि अगर किसी बच्चे ने जो शायद फेल हो रहा था, वो मेरे से पढ़ करके एटलीस्ट इतना तो आ पाया, शायद एवरेज, वो अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट था कि मैम मेरे 30-40 आ रहे लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी और अब मैं 60 तक आ चुका हूं, तो वो भी प्रोग्रेस है, छोटी सही। टॉपर ही सब कुछ नहीं होते हैं, वो बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो शायद एकदम मतलब लाइन पर थे, फेल होने की कगार पे थे, और वो इंप्रूव कर जाएं, वो एक्चुअल इंप्रूवमेंट है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई भी ठीक है फेस कर रहा है प्रॉब्लम, तो ये मेरा सॉल्यूशन है, एंड आप प्लीज इसको यूज करना स्टार्ट कर दो, यूटिलाइज करो इस कंटेंट को। ये कंटेंट चैनल पे पड़ा हुआ है, आप ही के लिए पड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी परेशानी आती है मुझे कमेंट्स में बताना, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। ऑल्सो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं बच्चों के साथ पर्सनली कनेक्ट भी करती हूँ, वहां पे भी बात होती है, लाइव जाते हैं, वहां पे भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो जरूर से चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। बहुत सारा ऐसा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो ये थी मेरी गोट स्ट्रैटेजी जो आपको यहां भी दिख रही होगी, ग्रामर, ऑर्गेनाइजेशन, आंसर राइटिंग एंड टेक्स्ट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल गोट मींस, राइट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।